हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब आने के लिए हम वीज़ा कहाँ से लें और कहाँ स्टैम्प करें और कितना खर्च लगता है। ये वीज़े के बारे में पूरी डिटेल्स में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरह सऊदी अरब आ सकते हैं अगर आप आने के इच्छुक हो। कुछ भाई मेरे से सवाल भी किए थे कि भाई क्या क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आज आपको वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बताने से पहले आप लोगों को बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, कुछ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, बहुत खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो जैसे कि अगर हम सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना पासपोर्ट बनवा लें अपने देश का। जैसे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया का पासपोर्ट होना ही चाहिए। अब उसके बाद आती है कि मतलब वीजा कहाँ मिलेगा हमें। तो वीजा लेने के लिए भाई आपका कोई रिश्तेदार यहाँ अगर रहता है, कोई जान पहचान वाला रहता है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ से वीजा आपको दे सकता है। क्योंकि यहाँ मिल जाता है वीजा। सऊदी जब वीजा निकालते तो एक दूसरे से कांटेक्ट की वजह से हमें वीजा आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार नहीं रहता है तो आप काम कीजिए, बहुत सारे ऑफिस हैं जैसे लखनऊ में, मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में, हैदराबाद में, ऐसे बहुत सारी जगह, बहुत सारी ऑफिसें खुली हुई हैं। बहुत मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस हैं। आप फेक ऑफिस के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप फेक ऑफिस के चक्कर में मत पड़िएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, लखनऊ में, हैदराबाद में, केरला में, उसके बाद दिल्ली में, सब रजिस्टर्ड ऑफिस है जहां से आपको धोखा नहीं होगा। अगर आप लोगों को वो लोग बोलेंगे कि भाई आपको ये काम करना, तो यहाँ आके वही काम मिलेगा। और बस वो सैलरी जितना बोलते हैं उतना ही। एग्रीमेंट आप खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो किसी एजेंट के भरोसे मत रहिए कि एजेंट हमें कितना बोल रहा है। पहले आप अपना एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट बनता है उसमें चेक कर लीजिए कि हमारी सैलरी क्या होगी और कितने घंटे काम करना होगा। बहरहाल यहाँ आने के बाद काम का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है भाई। अगर कंपनी में हम आ रहे हैं तो वहाँ काम का लिमिट है, उतना घंटे ही काम करना। लेकिन अगर हम जैसे घर खाते में ड्राइवरी के लिए आते हैं, हारिश के लिए आते हैं, मतलब या कोई भी काम के लिए आते हैं, तो फिर उसमें काम की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप लोग इस तरह से कोई भी ऑफिस में आप जाके बोलिए कि मुझे सऊदी अरब जाना है, तो वो लोग वीजा लगा देंगे। अब रही बात खर्च की, तो अगर हम खर्च की बात करें तो तकरीबन ऑफिस में जो वीजा स्टैंप होता है, अगर हमारा कोई रिश्तेदार हमें यहाँ से वीजा भेज दिया, तो अगर हम वीजा स्टैंप करने के लिए भेजते हैं तो टिकट के साथ तकरीबन 30,000 से कम नहीं लेते हैं ऑफिस वाले। क्योंकि 10,000 वीजा स्टैंपिंग का ही लेते हैं। कोई 10 लेता है, कोई 12 लेता है, कोई 13 लेता है, बस इतना ही लेते हैं वीजा स्टैंपिंग का। उसके बाद टिकट पकड़ लीजिए 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, जिस तरह से टिकट आप लेंगे। 40,000 का भी टिकट मिलेगा। आप जिस जो फ्लाइट लेंगे, सऊदी एयरलाइंस का सबसे महंगा है, फ्लाइनास है, बहुत सारी फ्लाइट हैं जिसकी आप अगर जिस जो टिकट मतलब जिस हिसाब से टिकट लेंगे उस हिसाब से वो खर्चा कम आ जाता है। तो उसके बाद तकरीबन हफ्ता 10 दिन में इंडिया का वीजा स्टैंप हो जाता है। क्योंकि मैंने आज तक यही देखा है कि ज्यादा ज्यादा 15 दिन के अंदर वो लोग वीजा स्टैंप करके दे देते हैं। बहरहाल अगर आप पैसा खर्चा करें तो आपका 2 दिन में भी वीजा स्टैंप वो लोग करके दे देते हैं। लेकिन वीजा स्टैंप करने से पहले हमें मेडिकल करवाना होता है। तो मेडिकल आप किसी भी ऑफिस में, जिस ऑफिस से आपका काम हो रहा है, जैसे यहाँ से जब वीजा चला जाता है तो वो ऑफिस के थ्रू वो वीजा जाता है। तो जिस ऑफिस से आपका काम हो रहा है, ऑफिस वाला आपको गम का काट के देगा। आप लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी आप जाके वहां आराम से मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल आपका फिट आया तो उसके बाद वीजे का ये काम चालू होता है। अब मेडिकल में भी पकड़ लीजिए 6-7 हजार मेडिकल में भी खर्च होता है। क्योंकि गम का 1,000-1,200 ले लेते हैं। उसके बाद कुछ 5,000, जो 6,000 कितना उनका मेडिकल फीस है वो उसमें पेमेंट करना होता, और भाड़ा वाड़ा खर्च हो जाता, अपना खर्च हो जाता। तो तकरीबन 7-8 हजार तो पकड़ के चल लीजिए कि मतलब उसमें मेरा खर्च हो जाएगा। तो तकरीबन ये समझ के चलिए। और उसके बाद अगर सऊदी में आपका कोई खास है तब तो वो पैसा नहीं लेगा वीजे का। अगर उसने किसी से खरीदा है तो सामने वाले ने उससे पैसा लिया तो तकरीबन इंडिया का 20,000, 25,000 समझ लीजिए। इससे नीचे पे कोई वीजा नहीं भेजते हैं यहाँ। लेकिन वीजा जो जिस हिसाब का वीजा रहता है उस हिसाब से, मतलब जैसे कि अगर हम बात करेंगे ड्राइवरी की वीजा, तो ड्राइवरी की वीजा अक्सर यहाँ सऊदी फ्री में दे देते हैं। सऊदी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे जिसको मिल जाता है, जैसे मुझे मिल गया, मैं सामने किसी को दे रहा हूँ, तो मैं उससे भी पैसा ले लेता हूँ यार। 500, 1,000 जो भी यहाँ का रियाल ले लेते हैं, ये सभी ऐसा करते हैं। लेकिन करना नहीं चाहिए,
किसी को, क्योंकि अगर हमें सामने से फ्री मिला, हम किसी की गरीब की भला कर देंगे तो उसके लिए अच्छा, आके वो कमाए खाए अच्छे से, यहाँ रहे सऊदी अरब में, उसका परिवार अच्छे से चले, वो दुआ देगा। लेकिन अब पैसा लोग ले ही लेते हैं, ज्यादातर अक्सर यही होता है। लेकिन मैं तो भाई जितने लोगों को आज तक बुलाया हूँ तकरीबन मैं किसी से पैसा नहीं लिया हूँ। लेकिन मेरा बस यही है कि मैं ड्राइवर में ज्यादातर बुला लेता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का काम ड्राइवर का है। तो ड्राइवर का काम आप समझ लीजिए यहाँ 24 घंटा अवेलेबल रहना पड़ता है, कब जरूरत पड़ जाएगी कोई नहीं कहा जा सकता है। और ना जरूरत पड़ी तो 24 घंटे, 38 घंटे, 48 घंटे, ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए ड्राइवरी का काम ऐसा होता है सऊदी अरब में। और अगर मतलब इसमें ये हो गया, अब पैसे की पूरी डिटेल्स में, अगर ऑफिस के थ्रू हम वही वीजा लगा रहे हैं तो ऑफिस में भी 45,000 50,000 उनको दे दो इंडियन, तो वो लोग वीजा लगा देते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं मेडिकल छोड़ के। मेडिकल का अलग से जो 8,000 9,000 मेडिकल में वो अलग से, 50,000 उनको दे देंगे तो वो लोग वीजा लगा देंगे। तकरीबन 60,000 कम से कम खर्च होते हैं, जो कि 1500 सैलरी, अगर ड्राइवरी में आप आ रहे हैं तो 1500 सैलरी मिल जाती है। अगर कोई कंपनी में आ रहे हैं तो कंपनी में आपको मतलब 1300 प्लस 200 खाने का, मतलब 1500 रियाल मिल जाता है, जो कि इंडिया का तकरीबन 30-32 हजार बन जाता है। अब उसमें 30-32 हजार बन जाता है, यहाँ का खर्च भी होता है, तो आदमी 25,000 कम से कम 22-23 हजार 24 हजार आदमी बचा ही लेता है महीने का, जो कि एक गरीब परिवार के लिए बहुत ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आने के बाद काम, भाई काम देखो, काम कोई भी सैलरी देगा तो आपसे काम लेगा ही लेगा। लोग यहाँ आते हैं और घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं भाई, जितने भाई भी आ रहे हैं नए वीजे पे वो लोग घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। आसानी से आप आके काम करो, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। तो अगर आप जैसे कि अभी उसमें एक फ्री वीजा भी होता है, तो फ्री वीजे का मतलब क्या है? फ्री वीजा नहीं होता, यही वीजा होता है जो हम ड्राइवरी में आते हैं। बस हमारा जो मेन साबिक यानी कपिल, जो मेन हमारा बॉस होता है, वो हमको कुछ पैसा लेके बाहर काम करने देता है, तो वो वीजा हमें महंगा पड़ता है। वो वीजा तकरीबन यही अगर हम खरीदने जाएं तो 8,000 रियाल से नीचे नहीं पड़ता, तकरीबन 1,60,65,000 इंडिया का वो वीजे का ही पड़ जाता, उसके बाद अलग से खर्च है। तो आप समझ लीजिए, अगर हमें जो बोलते हैं आजाद वीजे में आना, पहले बात तो आना भी नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि माहौल नहीं ठीक है। अगर आप आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए 8,000 से नीचे हमें वो वीजा मिलेगा ही नहीं। तो 8,000 का मतलब 1,60,000 65,000 तकरीबन ये बन जाएगा। उसके बाद वहां का इंडिया का खर्च अलग से जो है, मतलब 40,000 42,000 वो खर्च अलग से। तो इतना आपको आजाद वीजे में भी लग सकता है अगर आप आजाद वीजे में आते हैं तो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।